आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी को ओर चलते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे साथ आज तक भी कोई भी घटना या अनसुनी बात मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, ताकि मुझे ये घटना जो घटित हुआ है मैं इसको सोचता हूं तो मेरा रातों का नींद उड़ जाता है। तो चलिए ले चलते हैं। मैं अपनी अनुभव से बताता हूँ वो रात का बात। दरअसल मैं दरभंगा में काम करता हूँ। बोले तो मेरा दरभंगा में एक ऑफिस है। उस दिन का बात है कि मेरा ऑफिस का एक वॉचमैन मुझे कॉल किया था। दरअसल मेरा वॉचमैन कह रहा था कि सर, यहाँ ऑफिस में कुछ गड़बड़ बात हो चुका है, इसलिए आप अभी इसी टाइम जल्दी आइए, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। मैंने इतना सुना तो मैंने कहा, क्यों कल सुबह नहीं आ सकता हूं मैं? दरअसल वॉचमैन ने कहा कि नहीं साहब, अगर आप कल आएंगे तो आपके हाथ से हर चीज चला जाएगा। मैंने इतना सुना तो मुझे लग गया कि मुझे जाना ही होगा। दरअसल 10 बज रहा था रात को, जिस टाइम वॉचमैन मुझे ये सब बात ने कहा। उसके बाद मैंने कपड़ा उपड़ा पहना और वहीं से अपना साइकिल उठाया। साइकिल उठाने के बाद मैं स्टेशन जाने लगा, क्योंकि मेरे गांव से स्टेशन बहुत दूर है। मैं स्टेशन से ट्रेन पकड़ के दरभंगा जाता हूँ। मैं अपनी साइकिल को वही स्टेशन पर लगा देता हूँ, क्योंकि उधर से मैं लौटता हूँ तो फिर साइकिले से मैं घर पर चले आता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कपड़ा पहना। कपड़ा पहनने के बाद मुझे ऐसा देखा मेरी वाइफ ने। तो मेरी वाइफ ने बोला, ये जी ऐसे कहाँ जात वारी? हमने हर चीज अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा ऑफिस में हो रहा है, इसलिए मुझे जाना ही हो। मेरी वाइफ जाते जाते मुझे एक लॉकेट पहना दिया गला में। दरअसल मैंने अच्छा से नहीं देखा कि वो मेरी बीवी क्या मेरे गले में डाला था। मैं जल्दी शॉर्ट चढ़ाया, साइकिल निकाला। साइकिल से मैं स्टेशन निकल चुका था। तकरीबन मेरे गांव से स्टेशन पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं साइकिल फास्ट चलाने लगा। मैं गांव से कम 2 से 1 किलोमीटर आगे आ गया था। मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये रोड हाईवे पर इतना सन्नाटा, कम से कम कुत्ता तलक भी नहीं दिख रहा था। मुझे भी डर लगा अंदर। बाकी सवाल था मेरी ऑफिस का, इसलिए मैंने ये सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साइकिल में फुल रफ्तार में चलाने लगा, क्योंकि ट्रेन मुझे कोई ठीक नहीं है कि ट्रेन चल जाएगा भी या भी
है भी या नहीं भी, मुझे कुछ भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए मैं साइकिल स्पीड में चलाने लगा। मैं जब साइकिल स्पीड चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले अकेला साइकिल हाँक रहे थे तो बाहर कम मुझे दिख रहा था। अभी अचानक मेरे साइकिल पर ऐसा लग रहा था कि 2 आदमी का मैं भार खींच रहा हूँ अकेले, क्योंकि मैं इतना पंडिल मारा हूँ फिर भी मेरा साइकिल उतना रफ्तार में नहीं चल रहा जितना मैं घर से निकल के लेके आया था इतना दूर साइकिल। मुझे इतना हालत खराब हो चुका था कि मुझसे साइकिल का लोड भी खींचा नहीं जा रहा था अपने आप। मुझे ऐसा लगा जो कोई पीछे बैठा हुआ है। मैंने पीछे घूर के देखा कि कौन है मेरे साथ। मैंने जैसे पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैंने बोला, यार पीछे कोई नहीं है तो मुझे इतना 2 आदमी का भार क्यों मुझे दिख रहा है। फिर मैं उस पर ध्यान न देते हुए साइकिल को फिर अपने मजे में हाँकने लगे। दरअसल मुझे आज तलक भी इतना पसीना नहीं गिरा है साइकिल हाँकने में जितना मुझे आज रात में हाँकने में लग रहा है साइकिल। कुछ भी हो, ताकि मुझे बहुत थकान पड़ गया था साइकिल हाँकने में। मैं स्टेशन भी पहुंच गया। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं साइकिल स्टेशन मास्टर को बोला कि सर, मेरा साइकिल इस जगह में लगा देता हूँ ताला मार, दरअसल इसको देखते रहना। वॉचमैन ने बोले तो गार्ड ने बोला कि ठीक है साहब, लगा दीजिए। मैंने साइकिल लगाने के बाद ट्रेन का वेट कर रहे थे कि ट्रेन किस टाइम आएगा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने स्टेशन मास्टर से पूछ लिया, साहब ट्रेन कब आने वाला है। दरअसल स्टेशन मास्टर ने बोला कि साहब ट्रेन बस आने वाली है 2 मिनट के बाद। मैंने सोचा ठीक है, 2 मिनट के बाद हमारा ट्रेन आया। मैं ट्रेन में फर्स्ट चढ़ गया। ट्रेन में बाकी कोई था ही नहीं, इक्का दुक्का मुझे दिख रहा था आदमी। मैंने उस सब पर नजर नहीं दिया। मैंने सोचा जल्दी से ट्रेन मुझे दरभंगा पहुंचा देगा। इतना बात सोचने के बाद मैंने आराम से एक खाली सीट पर जाके सो गए, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रहा था। साला साइकिल कहाँ आके साला पसीना छुड़ा दिया। मैंने सो गया था। कम से कम मुझे 10:30 बजे नींद टूटा तो देखे ट्रेन पूरा फास्ट में चल रहा है। मैंने अपने मोबाइल को लोकेशन चेक किया कि ट्रेन कहाँ तक गया तो ट्रेन आधा दूरी कवर कर चुका था। मेरा आधा दूरी और बाकी था, अर्थात दरभंगा पहुंचने में आधा दूर और लगेगा। मैंने ये सोचा तो मैंने उठा। उठने के बाद मैं वॉशरूम गया, मुंह हाथ पर पानी मारा। सीट पर आके मैं बैठ के बाद मोबाइल हल्का चलाने लगा। मैंने सोचा क्यों ना आधा दूर मेरा मोबाइल चलाते चलाते कट जाए। मैंने यही कहा। उसके बाद मैं देखा कि मेरे बाजू में एक लड़की मुझे घूर रहा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि ये लड़की मैंने पहले भी देखा था जब मैं साइकिल चला के आ रहे थे। दरअसल मुझे ऐसा आभास ही हो रहा था कि मैं इसको जब मैं साइकिल चला रहा था तो इसको मैं हाईवे पर देखा था। मैंने इतना सोचा, मुझे लगा नहीं ये कोई और है।
उसके बाद मैं फिर से अपने मोबाइल में मगन हो चुका था, क्योंकि मुझे ये कुछ अलग दिख रहा था। मैं जब मोबाइल चलाता, एक एक नजर मारता उसको, तो दिखता कि वो मुझे ही घूरे जा रहा है। मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि वो मुझे अजीब नजर से देख रहा था। दरअसल मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं वहां से हटके किसी का और का सीट पर मैं चला गया। मैंने देखा जी ट्रेन में 2-3 आदमी बैठा है। वो लोग मूरी गार के बैठा हुआ है। बोले तो एक 2-3 80 साल का बूढ़ा आदमी था। एक मैं जवान लड़का, एक जवान लड़की, वो ही था। ये उम्र में कम। मैंने जाके एक बूढ़े के लगे बैठ गया। मैंने बूढ़ा को बोला, काका काका, आप लोग मूरी गाट के क्यों बैठे हुए हैं? मैंने इतना बोला। उसके बाद मेरा काका बोला, बेटा तू नहीं जानता है तू कौन सा मुसीबत में आके फंसा हुआ है। मैं यही देख रहा हूं कि तू कैसे पहुंचेगा यहां से। मैंने इतना उसके मुंह से सुना। मैंने बोला, क्या क्या काका, मैं कहां फंसा हूं? काका मैं दरभंगा जा रहा हूं काका, मेरी ऑफिस में कुछ काम है। दरअसल बूढ़ा बोला है कि बेटा अगर तू सही सलामत पहुंचना चाहता है तो इस ट्रेन से कूद जा, क्योंकि जो लड़की है तेरे साथ वो असली का लड़की नहीं है, वो एक प्रेत है। काका क्या बोल रहे हो काका? क्या ये प्रेत? हाँ बेटा, वो तेरे साथ प्रेत है। तू गांव से आया है साइकिल चलाते हुए, ये तेरे पीछे पीछे यहां तलक भी आ चुका है। तुझे ये अपने साथ लेके जाना चाहता है। नहीं नहीं काका, नहीं, आप भरोसा मैं नहीं करता हूं इस पर। दरअसल वो बूढ़ा आदमी ने बोला कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम उसका पांव देख सकते हो। मैंने इतना उसके मुंह से सुना तो मुझे वही लगा। मैंने अच्छा से उसको पांव पर नजर मारा तो देखा कि उसका पांव उल्टा था। तलक उल्टा भी था और उसका पांव जमीन में था ही नहीं। एक उंगली ऊपर उड़ रहा था उसका पांव। मैं डर चुका। मैंने काका से सहायता करने लगा, काका मुझे 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 बचा लो, मुझे बचा लो। दरअसल काका ने बोला, अगर तेरा जान का सलामती चाहते हैं तो तू यहीं से कूद जा, क्योंकि ये ट्रेन में तू बैठा है, ये ट्रेन एक छलावा ट्रेन है। तू सोच रहा है ये तेरा ट्रेन मंजिल पर ले जाएगा, मंजिल पर जाएगा, बाकी ये ट्रेन कहीं और जाएगा। किसी को याद भी नहीं ये ट्रेन है भी या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, देख तेरा स्टेशन आने वाला है, वहां पर ट्रेन रुकेगा नहीं। तुम्हें ट्रेन फुल स्पीड चलते हुए रहेगा, उसी टाइम तुम्हें कूद जाना है। मैंने ऐसा ही किया। देखा मेरा
स्टेशन आने वाला है। कम से कम 180 तक रफ्तार था ट्रेन का। मैंने गेट के लगे पहुंचा धीरे धीरे उससे नजर बचा के। जब ने देखा स्टेशन मेरा आने वाला है, जैसे वो बूढ़ा आदमी मुझे इशारा किया कूदने का, मैं ड्राम से नीचे कूद गया। मैंने कूदा जैसे मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ आता पता नहीं था। मुझे कल सुबह डॉक्टरी में बेड पर मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने मुझसे जो लाया था वो सवाल पूछने लगा कि भाई तेरे साथ क्या हुआ है, तू स्टेशन पर बेहोश पटरी पर क्यों पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि मेरे साथ साथ ऐसा ऐसा मेरे घटना घटित हुआ है। जो मैं गांव से दरभंगा आ रहे थे, तो दरअसल वहां का आदमी लोग ने बोला कि जिस ट्रेन से तुम आए हो 10:30 बजे, वो ट्रेन वहां से आता ही नहीं है, क्योंकि 8:15 बजे के ट्रेन के अलावा उसके बाद कोई ट्रेन नहीं आता है। वो एक छलावट ट्रेन था, जो उसमें पहुंचने से पहले बच गया था। वो शुक्र हो कि वो बूढ़ा आदमी आत्मा को जो तुमने जान बचाया। मैंने इतना सोचा था, उसके बाद मुझे हर चीज समझ में आ गई कि वो बूढ़ा आदमी था को वो एक नेक दिल आत्मा था जो मुझे बचा लिया। मैं उसको शुक्र गुजार हूं हमेशा। आई होप आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।